अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम 12 जनवरी 2025 को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि प्रीवियसली इस चैनल पर मुख्तलिफ लॉ एडमिशन टेस्ट जो HEC की तरफ से कंडक्ट किए गए हैं उनके पेपर्स को, पास्ट पेपर्स को हम जो है वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और ये वो सवालात हैं जो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद हमने अपने क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ऐड किए हैं और आप स्टूडेंट्स के लिए आसानी क्रिएट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं। HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट एक क्लोज बुक पेपर होता है जिसका पर्चा बाहर नहीं आता। क्वेश्चन पेपर HEC शेयर नहीं करती। अलबत्ता जो स्टूडेंट्स टेस्ट में अपेयर होते हैं उनसे डिस्कस करने के बाद आप स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर में आसानी क्रिएट करने के लिए हम चंद सवालात को आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं ताकि इनकी बेसिस पे आप अपनी तैयारी को आसान कर सकें। अब इन सवालों को यहाँ पर शेयर करने का कतन ये मकसद नहीं है कि आपने इन सवालों को एज इट इज रट लेना है। ये सवाल बेसिक आपको आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपने जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आप तमाम लोगों को ये बताता चलूं कि अगर आप 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं तो आप तमाम लोगों की जो प्रिपरेशन है उसमें आसानी क्रिएट करने के लिए, आपको आपकी तैयारी में फैसिलिटेट करने के लिए दी लॉ अकेडमी इस पर कॉम्प्रिहेंसिव लैट प्रिपरेटरी कोर्स ऑफर कर रही है, जिसको स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करते हुए हमारी टीम के साथ इन टच आके आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं या इस कोर्स के बारे में मजीद डिटेल्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम जो है वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अब यहाँ पर वो क्वेश्चन हैं जो अब तक हमने हासिल की हैं स्टूडेंट से और मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन को ऑथेंटिक रखा जाए। अब इसमें कोई एरर वगैरह एक्सपेक्टेड हो सकता है, स्टेटमेंट्स में कोई थोड़ी बहुत माइनर तब्दीली हो सकती है जस्ट बिकॉज के जब एक सोर्स से दूसरी सोर्स में इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होती है तो फिर उसमें ऊंच नीच आ जाया करती है। लेकिन हमने कोशिश की है कि इन क्वेश्चंस को ऑथेंटिक रखा जाए। स्टेटमेंट अगर थोड़ी ऊपर नीचे हुई भी है तो सवाल की जिस्ट को सेम रखा जाए। तो सबसे पहला सवाल ये जनरल नॉलेज के सेक्शन में से सवाल लिया गया है कि हु वाज क्रिस्टोफर कोलंबस बाय नेशनैलिटी। अब ओरिजिनली यहाँ आपने देखना है कि मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ रही हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं या इन्वेंशंस की हैं तो उस हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है किस डिस्कवरी से रिलेटेड है, आपने इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर सवाल इनकी नेशनैलिटी के हवाले से पूछा जा रहा है तो बाय नेशनैलिटी ये एक इटालियन थे, ठीक है, इस चीज़ को आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आबिदा परवीन के हवाले से कि ये एक फेमस सिंगर हैं और ये बेसिकली जो इनकी सिंगिंग है वो किस हवाले से फेमस है, तो ये एक सूफ़ी सिंगर हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं। उसके बाद रशिया की करेंसी के हवाले से पूछा जाता है। करेंसी और कैपिटल्स दो ऐसे वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जिनके हवाले से अक्सर औकात लैट में सवाल पूछा जाता है। मुख्तलिफ किस्म की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उनके हेडक्वार्टर्स के हवाले से भी सवाल रिपीट होते हैं। तो करेंसी यहाँ पर रशिया की पूछी गई है तो रूबल जो है वो रशिया की करेंसी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिस्बॉन से रिलेटेड है कि ये कैपिटल है किस कंट्री का, तो ये बेसिकली पुर्तगाल का कैपिटल भी है और पुर्तगाल का लार्जेस्ट सिटी भी है। उसके बाद विच कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट, तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फ़लाँ कॉन्टिनेंट जो है किस हवाले से मशहूर है। तो यहाँ पर वाइट कॉन्टिनेंट के हवाले से पूछा जा रहा है तो एंटार्क्टिका को जो है वो वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो भी सवाल आप देख रहे हैं ना, जिस तरीके से अब हमने एक वर्ड पढ़ा है एंटार्क्टिका, ये एक कॉन्टिनेंट है, तो अब आपने बगैर वक्त ज़ाय किए गूगल पर सर्च कर लेना है, इसको नोट कर लेना है कॉपी पर, जैसे लेक्चर ओवर हो इसको गूगल पर सर्च कर लेना है। एंटार्क्टिका के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसकी चंद वीडियोज़ और पिक्चर्स देख लेंगे तो ये आपकी मेमोरी में चला जाएगा, फिर आपको ये भूलेगा नहीं। उसके बाद हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो इन्वेंशंस हैं उसके हवाले से भी आपसे सवाल किया जा सकता है। कंप्यूटर के हवाले से पूछा जा सकता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है 12 जनवरी में। तो चार्ल्स बेबेज जो है ये जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पे जाने जाते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। अच्छा, उसके बाद वो तमाम लोग जो 13 अप्रैल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तमाम लोग इस किताब के लेटेस्ट 8th एडिशन पे भी रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 8th एडिशन आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं या करीब तरीन बुक स्टोर को इस किताब की ये पिक्चर दिखाने के बाद भी इस किताब की कॉपी हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि ये रिसोर्स एक कॉम्प्रिहेंसिव
कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट रिसोर्स है जो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन में फैसिलिटेट करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। अब ये वो सवाल है जो बार बार लॉ एडमिशन टेस्ट में रिपीट हुआ है, तो इसका दुरुस्त जवाब जापान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान। अब माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स के हवाले से आपसे अक्सर औकात क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माउंटेन रेंज के हवाले से जब पूछा जाएगा तो कराकरम रेंज जो है वो पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अब हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है पाकिस्तान में कौन सी है, ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। उसके बाद इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन इट्स फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि 1992 में हम जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन हम पहला हॉकी का वर्ल्ड कप कब जीते थे ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस सेक्शन से, इस क्वेश्चन से हम देख सकते हैं कि गेम्स से रिलेटेड भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड पाकिस्तान चाइना ट्रेड हाईवे। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो सिल्क रोड है, ठीक है। ओरिजिनली अब इसको कराक्रम जो है वो हाईवे कहा जाता है, लेकिन ओल्ड पाकिस्तान चाइना ट्रेड हाईवे सिल्क रोड है। इनमें से जो है दुरुस्त ऑप्शन ये है। देन हु वाज द गवर्नर जनरल हु डिसॉल्व्ड द असेंबलीज इन 1954। अच्छा, अब मुख्तलिफ किस्म के जो गवर्नर जनरल्स पाकिस्तान की तारीख में रहे, पाकिस्तान की तारीख में 4 गवर्नर जनरल्स रहे हैं, आपने इन चारों के नाम जो है वो लाजमी याद करने हैं। और जो चौथा गवर्नर जनरल है वो पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट भी है। तो यहाँ गवर्नर जनरल के हवाले से पूछा जा रहा है, तो गुलाम मोहम्मद ने 1954 में जो है वो असेंबलीज को डिसॉल्व किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछा जा रहा है, तो जैस्मीन इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान मोस्ट एग्रीकल्चरल इरिगेशन सिस्टम डिपेंड ऑन। तो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम है, ये डिपेंडेंट है जी कैनाल्स के ऊपर, नहरी सिस्टम के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। उसके बाद दी एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इन 1993 वाज अबाउट। 1993 में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एग्रीमेंट्स हुए हैं, दोज एग्रीमेंट्स वर ऑल अबाउट ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्पोर्ट इज जानशेर खान रिलेटेड टू। तो ये स्क्वॉश से रिलेटेड है, ठीक है, ये गेम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। अब डैम से रिलेटेड अक्सर औकात क्वेश्चन पूछा जाता है, डेजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लार्जेस्ट डैम जो है तरबेला डैम है। उसके बाद अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज। तो पार्लियामेंट आप तमाम लोग जानते हैं मजलिस शोरा के 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। तो अपर हाउस इज सेनेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फादर ऑफ हजरत सुलेमान। तो फादर ऑफ हजरत सुलेमान का दुरुस्त जवाब जो है हजरत दाऊद है। उसके बाद इन विच सूरा इज तौहीद डिफाइंड। तो तौहीद को जो है सूरा इखलास में डिफाइन किया गया, इसका दुरुस्त जवाब ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच डे डू हाजीज वेयर एहराम आफ्टर नमाज। तो 9 ज़िलहज को जो है एहराम बांधते हैं हाजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर एंजल्स मेड ऑफ। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है नूर, लाइट। उसके बाद आफ्टर रिसालत विच इज़ द थर्ड बिलीव इन इस्लाम। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है रिवील्ड बुक्स, आसमानी कुतुब। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी बाय मेंशनिंग हिज डॉटर फातिमा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के बारे में एक एक्सप्लेन करते हुए, उसके बारे में वजाहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा का जो है वो रेफरेंस दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जी मीनिंग ऑफ अल बसीर। अल बसीर अल्लाह ताला का नाम है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है द ऑल सीइंग, द ऑल नोटिसिंग। ये भी यहाँ पर जो है दुरुस्त जवाब भी बनेगा, ऑप्शन रिपीट हुआ है लेकिन हम सी के साथ जाएंगे। द ऑल सीइंग, द ऑल नोटिसिंग जो है अल बसीर का दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हमारे सामने चंद अंग्रेजी के सवालात हैं जिसमें हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। वी हैव नॉट सीन सलमान येट यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू रेडी डैश कॉम्पिटिशन फॉर। इसके जो है वो दुरुस्त जवाब आएगा, यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर कंपटीशन। उसके बाद एंटोनिम्स हमसे पूछे जाते हैं। नैप का एंटोनिम पूछा जा रहा है। अब नैप आप जानते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करने को, सुकून करने को कहते हैं, तो इसका जो उलट होगा, इसका उलट होगा जी अवेक, जागना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें सिनोनिम पूछा जा रहा है क्वेंच का। क्वेंच किसी ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो सेट इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है स्टबबर्न का। स्टबबर्न बेसिकली किसी ऐसे इंसान को कहते हैं जो जिद्दी होता है, तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त जवाब है, जो दुरुस्त सिनोनिम है वो ऑब्स्टिनेट बनेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डस्क का सिनोनिम पूछा जा रहा है। डॉन एंड डस्क, ये जो है ना आपको अक्सर औकात मुख्तलिफ रीडिंग में ये वर्ड मिला होगा। तो डस्क बेसिकली कहते हैं जब आपकी जो है वो बिल्कुल अंधेरा होने वाला होता है, उससे पहले जो उजाले की एक आखिरी किरण होती है, जब सूरज गुरूब होने वाला होता है, उसको डस्क कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑपोजिट एंटोनिम पूछा जा रहा है डिसरिस्पेक्टफुल का। तो डिसरिस्पेक्टफुल का ऑपोजिट एंटोनिम जो है वो रिस्पेक्टफुल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें ब्लैंक आपने फिल करनी है। शी वर्क्स डैश द एयरपोर्ट बट आई डोंट नो अबाउट हर वर्क। तो एट यहां पर जो है वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। तो ये हमारे चंद क्वेश्चंस हैं जो 12 जनवरी 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे गए हैं। मैं जानता हूं इसमें 20 सवाल ऐसे हैं जो बड़े आसान हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बढ़ जाता है। बाज़ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आसान लगते हैं, बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग टेस्ट आपको मुश्किल लग रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से कंटिन्यू रखें कि आप मैक्सिमम चीज़ों को कवर करें। उस हवाले से द लॉ चैनल आपको फैसिलिटेट कर रहा है। जब तक आपका लैट कंडक्ट नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे कि प्रिपरेटरी वीडियोज़ आपके साथ फ्रीक्वेंटली इस चैनल पर शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ताकि लैट और लॉ के हवाले से आपको हम अप टू डेट रख सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और इसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।